योगेश घर से बस स्टैंड तक 5 किलोमीटर पर आवर यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चला। वह तुरंत अपने स्कूल की बस में चढ़ गया और उसने स्कूल पहुंचने तक 60 किलोमीटर पर आवर यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से बस द्वारा यात्रा की। उसके घर से स्कूल की दूरी 35 किलोमीटर यानी कि 35 किलोमीटर है और पूरी यात्रा में 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटे का समय लगा। योगेश ने कितने किलोमीटर की दूरी चलकर तय की और कितने किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय की? तो हमें यहां निकालना है कि योगेश ने कितने किलोमीटर की दूरी चलकर तय की और कितने किलोमीटर की दूरी उसने बस द्वारा तय की। चलो तो योगेश की यात्रा के बारे में बात करते हैं। तो योगेश सबसे पहले घर से निकला, तो यहां पर मैं घर लिख देता हूं। और फिर उसने कुछ दूरी तय की, घर से उसने कुछ दूरी तय की और वो पहुंचा बस स्टैंड तक, जहां वो तुरंत ही बस में बैठ गया और फिर उसने बाकी की दूरी बस द्वारा तय की और वो स्कूल पहुंच गया। तो योगेश निकला घर से, फिर चलकर वो पहुंचा बस स्टैंड तक जहां उसने बस पकड़ी और फिर वो पहुंच गया स्कूल तक। हमें निकालना है कि योगेश ने कितने किलोमीटर की दूरी चलकर तय की और कितने किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय की। तो चलो मान लेते हैं कि घर से बस स्टैंड तक की जो दूरी है वो है x किलोमीटर। तो योगेश ने x किलोमीटर दूरी चलकर तय की। और मान लेते हैं कि बस स्टैंड से स्कूल तक जो दूरी है वो है y किलोमीटर। तो योगेश ने y किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय की। और हमें यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात दी गई है कि उसके घर से स्कूल की जो कुल दूरी है वो है 35 किलोमीटर। तो यहाँ घर से लेकर स्कूल तक की जो कुल दूरी है वो हमें दी गई है और वो है 35 किलोमीटर। तो सीधी सी बात हुई यहाँ पर कि x किलोमीटर धन y किलोमीटर बराबर होगा 35 किलोमीटर के। तो यहाँ पर मुझे एक समीकरण मिल रहा है जो है कि x धन y बराबर है 35 के। तो ये पूरी यात्रा हो गई 35 किलोमीटर की और हमें एक और बात दी गई है कि पूरी यात्रा में कुल 1.5 घंटे का समय लगा। यानी कि जो समय लगा चलने में और जो समय लगा बस से यात्रा करने में, वो कुल समय है 1.5 घंटे का। तो मैं यहां इसे लिख लेता हूं कि जो समय लगा चलने में धन जो समय लगा बस से यात्रा करने में, वो बराबर होगा कुल समय के। और कुल समय हमें दिया गया है यहां पर 1.5 घंटे का। तो कुल समय है यहां पर 1.5 घंटे का। अब हमें जो नहीं पता है वो ये है कि चलने में कितना समय लगा और बस से यात्रा करने में कितना समय लगा। हमें ये नहीं दिया गया है। हमें ये दिया गया है कि चलने की गति थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बस से यात्रा करने की गति थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और हम जानना चाहते हैं कि चलने में कितना समय लगा और बस से यात्रा करने में कितना समय लगा। तो हमें चलने की दूरी पता है वो है x किलोमीटर और बस से यात्रा करने की दूरी पता है वो है y किलोमीटर। और चलने की गति पता है और बस से यात्रा करने की गति पता है। तो हम चलने का समय और बस से यात्रा करने का समय निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि यात्रा करने का जो समय होता है वो अनुपात होता है दूरी और गति का। तो मैं यहां लिखता हूं कि जो समय है वो बराबर होगा दूरी बटा गति। तो जो चलने का समय होगा वो होगा चलने की दूरी यानी कि x बटा चलने की गति यानी कि 5 धन जो बस से यात्रा करने का समय होगा वो होगा बस से यात्रा करने की दूरी यानी कि y बटा बस की गति यानी कि 60। तो यहां पर हमें एक और समीकरण मिल गया। तो हमें यहां पर x और y दो चर निकालने हैं और हमें यहां पर दो समीकरण मिल चुके हैं। तो चलो इन्हें हल करके x और y निकाल लेते हैं। तो यहां पर मेरे पास है x धन y बराबर 35 और यहां पर मेरे पास है x बटा 5 धन y बटा 60 बराबर 1.5। अब मैं एक काम करता हूं, इस पूरे समीकरण को ऋण 5 से गुणा कर देता हूं, क्योंकि जब मैं इसे ऋण 5 से गुणा करूंगा तो यहां पर ऋण 5 गुणा x बटा 5 ये हो जाएगा ऋण x और बाकी के पद भी बदल जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह होगी कि यहां हो जाएगा ऋण x और यहां है हमारे पास धन x। फिर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो x विलुप्त हो जाएगा। तो चलो मैं इस वाले समीकरण को गुणा कर लेता हूं ऋण 5 से। तो ये वाला समीकरण
मैं यहाँ गुणा कर रहा हूँ ऋण 5 से। तो हमें क्या मिलेगा? तो x बटा 5 गुणा ऋण 5 ये हो जाएंगे ऋण x, धन y बटा 60 गुणा ऋण 5 ये हो जाएंगे ऋण y बटा 12। तो यहां पर ये चिन्ह मैं बदलता हूं, तो ये हो जाएगा ऋण y बटा 12 बराबर होगा 1.5 गुणा ऋण 5, यानी कि ये बराबर हो जाएगा ऋण 7.5 के। तो अब मैं ये वाले समीकरण को और ये वाले समीकरण को जोड़ लेता हूं। तो इसे मैं जरा यहां लिखता हूं फिर से। तो ये होगा, इसके नीचे में लिख देता हूं, तो ये होगा ऋण x और फिर है हमारे पास ऋण y बटा 12 जो बराबर दिया गया है हमें ऋण 7.5 के। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो यहां पे x ऋण x ये तो कट जाएंगे और यहां पर हमारे पास बचेगा y ऋण y बटा 12। तो यहां पे मैं लिखता हूं हमारे पास बच रहा है y ऋण y बटा 12 जो बराबर होगा यहां पे 35 ऋण 7.5 यानी कि 27.5। तो यहां पर मैं आगे बढ़ता हूं। अब इस y को हम समझ सकते हैं 12y बटा 12, तो सर्वनिष्ठ हर यहां हो जाएगा 12 के और अंश में हमारे पास बचेगा 12y ऋण y यानी कि ये हो जाएंगे 11y। तो हमें ये मिलेगा कि 11y बटा 12 बराबर होंगे 27.5 और 27.5 को मैं 55 बटा 2 लिख सकता हूं। अब y का मान निकालने के लिए मैं दोनों तरफ 12 से गुणा कर देता हूं और 11 से विभाजित कर दूंगा। तो यहां पर मैं गुणा कर रहा हूं 12 बटा 11 और यहां पर भी मैं गुणा कर रहा हूं 12 बटा 11। तो यहां पर तो हमारे पास बचेगा सिर्फ y और यहां हमारे पास बच जाएगा 55 बटा 2 गुणा 12 बटा 11। अब 55 बटा 11 हो जाएंगे 5 और 12 बटा 2 हो जाएंगे 6 और ऊपर हमारे पास है 5 गुणा 6 यानी कि ये हो जाएगा 30। तो y का मान हमें मिल चुका है, वो है 30। तो हमें y का मान पता चल चुका है जो बस स्टैंड से स्कूल तक की दूरी। और अब घर से बस स्टैंड की दूरी निकालने के लिए मैं यहां y की जगह 30 रख दूंगा। तो यहां पर जब मैं y की जगह 30 रखूंगा तो सीधी सी बात है, यहां पर जो x होगा उसका मान हमें मिलेगा 35 ऋण 30 यानी कि x हमें मिल जाएगा 5। तो x का मान भी हमें मिल चुका है। तो घर से बस स्टैंड तक की जो दूरी है वो है 5 किलोमीटर और बस स्टैंड से स्कूल तक की जो दूरी है वो है 30 किलोमीटर। तो योगेश ने 5 किलोमीटर दूरी चलकर तय की और 30 किलोमीटर दूरी बस द्वारा तय की और वो बहुत सारी नई बातें सीखने के लिए स्कूल पहुंच गया।